नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी बड़े आनंद से गुजर रही हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या जो घरेलू औरतें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको सारा घर का काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती हैं, सुबह उनकी स्टार्ट हो जाती है घर के कार्यों में। तो कुछ समय तो कार्य में बीत जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो अपने काम पे चले जाते हैं। और होता क्या है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें उनमें घर कर जाती हैं। अब उनको कैसे दूर करें, बड़ा अच्छा ही प्रश्न था। और मेरी जो शाम की जॉब कक्षा है, उसमें सभी महिलाएं ही हैं। मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ऐसे योगासन कराऊं जिनसे उनको दिन भर की थकावट से राहत मिले। मेरे सब्सक्राइबर का अच्छा क्वेश्चन था, तो लेडी ही थी वो जिन्होंने ये प्रश्न किया। तो उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, जिसे देखकर वो अपने दिन भर के तनाव, चिड़चिड़ेपन और गुस्से को, और एक तरह की फैटीग सी जो होती है, एक तरह की वो एनर्जी लेस सी हो जाती हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ प्राणायाम हैं, कुछ योगासन है। अगर उनका अभ्यास वो कुछ समय निकाल कर लें तो वो बहुत राहत पा सकती है, अपने गुस्से और अपने चिड़चिड़ेपन को दूर कर सकती है। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये एक स्थायी समाधान है गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का और अवसाद का। इसका अभ्यास अगर हम करते हैं चरणबद्ध तरीके से, किसी योग्य गुरु या किसी योग्य योग शिक्षक के निरीक्षण में, तो बहुत बड़ी राहत पा सकते हैं हम इन अपनी जो अवस्थाएं होती हैं, सारा दिन लगे रहने के कारण, कामों में लगे रहने के कारण। अब मैं बात करता हूँ कुछ योगासन जो दिन भर की थकावट, चिड़चिड़ेपन और गुस्से को कंट्रोल कर दे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट आसन है वो बाल आसन। अगर इसका अभ्यास हर रोज सोने से पहले किया जाए तो बहुत राहत मिलेगी, अच्छी नींद आएगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल होंगे। अगर जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं या फिर नौकरी पेशा महिलाएं, वो भी इसको कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादातर घर का काम खुद ही करना पड़ता है। पहले ऑफिस जाती हैं, फिर घर आती हैं। रात को सोने से पहले अगर वो इस आसन का, बाल आसन का अभ्यास करती हैं तो राहत पा सकती है इन चीज़ों से। दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन में करना क्या होता है, खाना खाने के बाद करें इसे। खाना खाने के बाद अपने घुटने, जैसे लोग नमाज नहीं पढ़ते, अपने यानी टांगों को फोल्ड करके बैठ जाना होता है उसमें यानी खाना खाने के बाद 5 से लेकर 10 मिनट तक जरूर बैठे। एक तो उनका खाना डाइजेस्ट होगा, जब खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा तो पूरा शरीर अपने आप ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जो टांगों में दर्द रहता है ना खड़े होने से, उनके सारा दिन, क्योंकि अब जो किचन है वो ऐसी आ चुकी हैं कि उनमें बैठकर खड़े होकर काम करना पड़ता है। वज्रासन पाचन को सुधारने वाला,
ध्यान लगाने में भी सहायक है, मन को शांति देने वाला आसन है, टांगों के दर्द को दूर करने वाला आसन है ये। क्योंकि लेडीज़ को आजकल खड़े होकर काम करना पड़ता है किचन के अंदर, बैठने वाले ज़माने तो गए, तो ज़्यादा खड़े होने से पाँव में टांगों में दर्द होने लग जाता है। उस दर्द को भी दूर करता है ये, थकान को दूर करता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंट्रोल करता ही है, उसको तो सुधारता ही सुधारता है, साथ में ये चीज़ें भी ये आसन करता है। अगर इसका अभ्यास हम लगातार खाना खाने के बाद 10 से लेकर 15 मिनट करते हैं। शुगर को कंट्रोल करता है ये आसन। पाचन क्रिया जब ठीक होगी तो शुगर अपने आप ही कंट्रोल रहेगी। एक आसन और है महिलाओं के लिए, तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं, जिसे बुद्ध कोण आसन भी कहते हैं, जिसे भद्रासन भी कहते हैं। अगर वो इस आसन में कुछ देर के लिए 5 से लेकर 10 मिनट तक बैठती हैं, जब बटरफ्लाई में बैठकर अपनी टांगों को चलाती हैं, तो एक तो उनकी टांगों की प्रॉब्लम, एक जो पीरियड्स के अंदर उनमें उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है या गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या जो अनियमित दर्द होते हैं वो, उनकी कब्ज़ की प्रॉब्लम, उनकी पेट की प्रॉब्लम, उनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम, उनकी टांगों के दर्द की प्रॉब्लम, पेल्विक एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूरिन का बार बार आना, यूरिन का लीक हो जाना खांसने पर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाएं खुद जानती हैं। वो इस एरिया की, आपके इस नाभि के नीचे की एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में अति उत्तम आसन है बटरफ्लाई आसन, या जिसे भद्रासन या बुद्ध कोण आसन भी कहते हैं। अगर आप आराम से नहीं बैठ सकते तो अपने हिप्स के नीचे कोई पिल्लो ले लें, उस पर बैठ जाएं। अपने हाथों से अपने पाँव को पकड़ कर बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है। यानी आपके पेट से लेकर अपने पैरों तक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर होंगी। ये ऐसा शास्त्रों में जितने योग ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। महिलाओं को और जो ओल्ड पीपल हैं, एज्ड पर्सन है, सीनियर लोग हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उन सबको इस आसन का अभ्यास करने। महिलाओं के लिए तो ये वरदान है आसन, इसका अभ्यास जरूर करें। इसके साथ साथ अगर लेडीज 2 मुद्राओं का अभ्यास करती हैं, एक तो पृथ्वी मुद्रा, इस प्रकार ये तुरंत एनर्जी देने वाली मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा। इसको लगाकर बैठना होता है, 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, एज यू लाइक। सीधे बैठना होता है। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या चेयर पे बैठ के आप इसको कर सकते हो। ये मुद्रा, ये जो अनामिका है, अनामिका को अंगूठे से टच करके बैठना होता है, इस प्रकार। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन देने वाली मुद्रा है जी। इसका अभ्यास भी 10 से लेकर 15 मिनट, जैसे वज्रासन में बैठते हो अब तब कर लो। दोनों मुद्राओं का अभ्यास, एक तो वज्रासन हो गया और दूसरा ये 2 मुद्राओं का अभ्यास वज्रासन के साथ साथ किया जाए तो वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दीज 2 मुद्रास। चिड़चिड़ेपन को दूर करती हैं, मन को शांत देती हैं, मानसिक शांति देने वाली हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करती है ये मुद्रा। एक नई एनर्जी, एक नई चेतना का आभास
हमें होता है इस मुद्रा के अभ्यास के बाद इसे जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ दो प्राणायाम, एक तो डीप ब्रीदिंग करें, लंबे बैठकर, सीधे बैठकर लंबे श्वास लेने हैं, नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। ज्ञान मुद्रा बना लो या जैसे मर्जी बैठ जाओ आप। डीप ब्रीदिंग करनी है, रात को सोने से पहले कर लो या जब भी दिन में समय मिलो, डीप ब्रीदिंग कर लो, नाक से श्वास लो, मुंह से बाहर निकाल लो, सीटी बजाते हुए। कैसे? अब दूसरा क्या करना है, मुंह से श्वास लेना है, इसको होठों को गोल करके और नाक से निकालना है। ये कर लें 2 मिनट 3 मिनट, रात को सोने से पहले कर लें। एक शीतली प्राणायाम, उसमें क्या करना होता है, जीभ को बाहर निकालें, गोल कर लें, इसे 2 मिनट जरूर करें। ये इसको गर्मियों को तोहफा कहा जाता है। मुंह में छाले पड़ जाते हो, शरीर में गर्मी बढ़ गई हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, एसिड बन गया हो, जब आपका एसिड बढ़ा हुआ हो, एसिडिटी बनी हुई हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आप तुरंत राहत पा सकते हो। अनुलोम विलोम किया करें, ऐसे अपनी एक नासिका को बंद करें, श्वास लें, दूसरी से निकालें, फिर दूसरी से श्वास लें, इससे निकालें। इसे कम से कम 5 मिनट करें, सीधे बैठकर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अगर करते हैं तो जितनी भी ये चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से, आपके शरीर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी की मालिक पाओगे। करके देखना इसे। बड़ा ही चमत्कारी जो मुद्राएं हैं, प्राणायाम हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगी। आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये क्या हो गया आपको, क्या ये परिवर्तन कैसे आया। करना आप इसे एक थोड़ी देर 5 मिनट 7 मिनट के लिए ध्यान में बैठ। ध्यान के लिए घर का कोई एकांत सा कोना चुन लें, उसमें आप वज्रासन, पद्मासन, सुखासन या चेयर पे बैठ के कर लें। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, मन को एकदम, जैसे मैंने पहले डीप ब्रीदिंग की है ना, पहले वो कर लें, उसके बाद ध्यान में बैठ जाएं 5 से लेकर 7 मिनट तक। तो उसमें ना मन ही मन दोहराना है आपने। ज्ञान मुद्रा लगा लें या ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा, ऐसे इस प्रकार बैठते हैं ज्ञान मुद्रा में, सीधे बैठना होता है बिल्कुल। और मन ही मन दोहराना है, एक जाप सा करना है मंत्र का, कि मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, मेरा तन शांत है, मुझे कोई तनाव नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। ये अभ्यास मैं, जो महिलाएं मेरी शाम की योग कक्षा में आती हैं, उन्हें ज़रूर कराता हूँ।
कम से कम 15-20 मिनट का ध्यान करवाता हूँ, तो उससे क्या होता है, एक उनको नई एनर्जी, नई चेतना मिलती है, उनको एक ऊर्जावान होकर जाती हैं, हल्की फुल्की होकर जाती हैं। आप भी अपने घर पर बैठकर इसका अगर अभ्यास करते हो तो आप अपने आप को बदला हुआ पाओगे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें, और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करें जिसने हमें ये अच्छी ज़िंदगी दी है जीने के लिए, अच्छे अच्छे काम दिए हैं करने के लिए। अगर इन चीज़ों के बदले हम उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं, तब हमें मानसिक शांति मिलती है, सारे दुख, सारे तनाव, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं अगर उस परमपिता परमात्मा को हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ जुड़ने के लिए।